हेलो फ्रेंड, आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र 2022 और 23 के लिए हम न्यू अपडेट लेके आए हैं। कक्षा 10 का विषय हिंदी का। देखिए, इसमें समय दिया होता 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक रहता है 70 का। प्रारंभ के 15 मिनट आपको परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। निर्देशांक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पेपर देने से पहले। और प्रश्न पत्र 2 खंड में बटा होता है। खंड देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न हेतु नंबर 1, पहला प्रश्न क्वेश्चन क्या दिया? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? देखिए, ऑप्शन क्या है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो यहाँ पर किसके होंगे? द्विवेदी युग के। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन है निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो इसका ऑप्शन होगा निबंध। प्रश्न नंबर 3 है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन है निराला, ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका होगा आंसर मुंशी प्रेमचंद। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि है ऑप्शन 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1919 से 1938 तक। प्रश्न नंबर 5 है, 5वां, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंटवार्ता, रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो हो गए द्विवेदी युग। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये होगी हरिवंश राय बच्चन की। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये होगा मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो सन 1843 से अब तक। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो ये होंगे रीतिकाल। मतीराम किस युग के कवि हैं? रीतिकाल। प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव। शोक, रीति, हास,
निर्वेद, तो इसका होगा हास। हास रस का स्थायी भाव हास। प्रश्न नंबर 12, सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने घात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन वी, मान, अक, आ शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 3। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 3। 2 भेद हैं। कृत प्रत्यय, वदति प्रत्यय। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारण, द्वंद्वंत, बहुप्रिय, तत्पुरुष। बहुव्रीहि। आशु का तत्सम रूप है। आशु का तत्सम रूप है। तत्सम रूप है। ऑप्शन अश्रु, अंशु, आँख। तो इसका होगा अश्रु। प्रश्न नंबर 18, यण संधि का सूत्र है अदगुण, अक्षणवे दीर्घ, इकोड़ची, वृद्धि रेची। तो इसका होगा इकोड़ची। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। छठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, छठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, छठी विभक्ति एक वचन। छठी विभक्ति एक वचन। अपठथ धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठथ धातु का वचन एवं पुरुष है। द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका होगा प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए यहाँ से आपका खंड आ समाप्त होता है। बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ से लॉन्ग आपके क्वेश्चन आएंगे। लिखित जो रहेंगे 50 पूर्णांक 50 का रहेगा। ये अब यहाँ से आपका वर्णनात्मक प्रश्न चालू होंगे खंड बा, जो इसमें 50 नंबर के रहेंगे और इनके सामने जितने अंक का क्वेश्चन रहेगा उतने अंक दिए रहते हैं। देखिए अब खंड बा में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देना होता है। तो पहला दिया है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है।
समाज में विभिन्नता देकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चिंतन का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो देखिए इसमें क्या क्या उपर्युक्त तो गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। और नंबर 3 लिखा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोगों एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये बताना है। या तो पहले नंबर क्वेश्चन का पहला का या तो उसको करना है, या तो अथवा करके दिया है, या तो इसको लिखना है। ये दिया है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परमापिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्रह्मा को दो मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो इसमें देखिए आपको पहला नंबर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसके बाद दूसरा में दिया गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। और तीसरे में दिया है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें से एक प्रश्न आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरि लेओ, आंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। इसमें से देखिए आपको देना उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें से आपको या तो ये वाला करना है, या तो इसको करना है, या तो फिर इसको करना है, अथवा करके 2 में एक करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत के श्लोक दिए हैं, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें से किसी एक का, 3 दिए हैं, 2 दिए हैं, इसमें से सिर्फ एक का किसी का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। या तो इसको करना है, या तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है। लेकिन ध्यान करना, कोई बच्चे दोनों कर देते हैं तो आपका दोनों को नंबर नहीं दिया जाता है, तो सिर्फ आपको एक करना है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी संस्कृत पद्यांश दिया है, इसका भी हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें से सिर्फ एक का, चाहे इसका करिएगा या तो इसका करिएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है, अपने पठित खंड काव्य में के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें से किसी एक का उत्तर देना है, चाहे खंड आ का आंसर देना, या तो खंड
खा का आंसर देना है, या खंड गा का आंसर देना है। या खंड घा, अड़ा, चा, छा, जा, छा, इसमें से सिर्फ किसी में से एक का आपको आंसर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि का नंबर दिया, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 के का में दिया, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए, उल्लेख कीजिए उनकी रचनाओं का। तो इसमें से देखिए, इसमें से सिर्फ एक की आपको एक का जीवन परिचय लिखना है। नंबर 1 जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद है, नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसमें से सिर्फ आपको एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का उल्लेख करना है, एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर है 6 का खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। इसमें भी एक कवि का आपका जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना का उल्लेख करना है। नंबर 1 गोस्वामी तुलसीदास, नंबर 2 सुमित्रानंद पंत, नंबर 3 महाकवि सूरदास। इसमें से सिर्फ एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक, संस्कृत में एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, इसमें से एक आपको श्लोक लिखना है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। इसमें से आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना है और संस्कृत में देना है। चाहे पहले नंबर का आंसर दे दीजिएगा या तो दूसरे का, या ये दोनों का दे दीजिए, चाहे नीचे वाले दोनों का दे दीजिए, इसका या इसमें इसका। ये चारों में से आपको सिर्फ 2 का आंसर देना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखना है, देखिए आपको जो आपका एक निबंध लिखना है और 9 नंबर का रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। चाहे पहले में लिख दीजिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय के लिए, या दूसरे में लिखिए आतंकवाद कारण का निवारण के लिए। नंबर 2 में चाहे जनसंख्या लाभ हानि के लिख दीजिए, या नारी शक्तिकरण के लिए लिख दीजिए। तो इसमें से आपको एक का निबंध लिखना है जो 9 नंबर का रहेगा। ठीक है।